नमस्कार श्रोता साथियों। हम बहुत बार बैठ के अपनी बातें शेयर करते हैं आपस में। एक बार मेरे मन में कई बार आता है कि इंसान आज ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहा है, जीनियस होने की कोशिश कर रहा है, आईक्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या उसका आईक्यू, क्या उसकी बुद्धि बढ़ सकती है और ज़्यादा? सचमुच में ऐसा है क्या? तो मेरा विचार बना कि हमारे दिमाग की जो डिवाइस है, जो कुदरत ने बनाई है, वो जितनी कॉम्प्लेक्सिव है, जितनी जटिल है और जितनी क्या कहना चाहिए, उलझनों और मोड़ों से भरी हुई है, उतनी जटिल डिवाइस इंसान के दिमाग में जो कुदरत ने बनाई है, उसकी तो बड़ी अ, मतलब कुछ उसका कंपेयर ही नहीं है, किसी से जिससे तुलना ही नहीं है उसकी। उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे हम कोई सिंपल फ़ोन का यूज़ सीखे, कोई इंसान जिसे नहीं आता हो, तो सिंपल फ़ोन का यूज़ सीखे तो उसके 5-10 मिनट लग जाएंगे उसको सीखने में। स्मार्टफ़ोन का सीखे 4-5 दिन लग जाएंगे। और कंप्यूटर सीखना चाहे तो शायद 1-2 महीना भी लग जाएगा। और सुपर कंप्यूटर सीखे तो कई साल भी लग जाएंगे सीखने में। और सबसे सुप्रीम कंप्यूटर तो हमारा दिमाग ही है, हमारे पास है। हमारा दिमाग है सबसे सुपर कंप्यूटर, सबसे सुप्रीम कंप्यूटर, जो बड़ा ही चमत्कारी है। इसे चलाना और हैंडल करना, इसे सीखने में तो हमें कोई टाइम नहीं लगता। हाँ, पर लगना चाहिए ना। उसको भी सीखने के लिए कुछ तो मतलब हमें टैलेंट होना चाहिए ना। अभी ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक बड़ा दिमाग जो है एक मुसीबत पैदा करने वाली चीज़ें बना हुआ है, ऐसी मशीन बना हुआ है जो स्ट्रेस, टेंशन और हमारी चिंता बढ़ाती है। बस ऐसे पेशेंट हम बन रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि हमें दिमाग का सही यूज़ आता नहीं है। भरपूर और ध्यान और समय नहीं दिया हमने इस बात पर, इसी से हम झंझटों में उलझे रहते हैं। हमें इस कुदरत ने बेहद जटिल और चमत्कारी चीज़ दिमाग के रूप में, दिमाग के नाम से बख्शी है। हम इसे आसान तरीक़ों से संभालने की, जानने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो हमारी विडम्बना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है, उल्टा चल रहे हैं हम, हमें बात की समझ ही नहीं है। मतलब जितनी जटिल जो डिवाइस होती है, उसको सीखने में भी तो उतना ही टैलेंट और उतना ही टाइम लगाना पड़ता है। पर हमने अपने दिमाग को हैंडल करने के लिए, सीखने के लिए, उसके प्रोसेस को, उसके सारे फंक्शंस को हमने वो कोशिश नहीं की। और इसीलिए हम पेशेंट बन रहे हैं टेंशन के, स्ट्रेस के और ब्लड प्रेशर के, पता नहीं क्या क्या बीमारियों के। हमारा शरीर, समझ लो जैसे एक कुम्हार अपने चाक से घुमा घुमा के बर्तनों को बनाता है। ये सोलर सिस्टम चलता है, ये जो हमारा अंतरिक्ष का सोलर सिस्टम चलता है ना, ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, इसी तरह से हमारा शरीर एक सोलर सिस्टम पे चलने वाला एक घड़ा है, जिसे कुदरत रूपी कुम्हार ने बनाया है। और उस कुम्हार के चाक से बनकर ये निकला है। जिस तरह सोलर सिस्टम घूमता है ना, तो उसी ग्रह नक्षत्रों के, उसी के प्रभाव से हर इंसान पर, हर प्राणी पर वो प्रभाव पड़ता है। और उसके प्रभाव से ही ये तय होता है कि कब, किस समय में कौन क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। जो कुछ सोलर सिस्टम से चेंज होता है, उस सोलर सिस्टम में जैसा जैसा चेंज होता है, वैसा वैसा ही हमारी बॉडी में भी चेंज होता है। ये बड़ी गहरी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो कि योगियों ने अपने योग साधना में, ध्यान में, उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया है। जैसे जैसा सोलर सिस्टम में, ग्रहों में, नक्षत्रों में चेंज होता है ना, वैसा वैसा असर प्राणियों की बॉडी पर पड़ता है। कहते हैं योगी लोग कि आपका शरीर, यानी हमारा मनुष्य का शरीर, उस टॉप पॉइंट तक, उस वर्टेक्स तक पहुंच चुका है, विकसित हो चुका है, जहां से अब और आगे विकास संभव ही नहीं है। जैसे कि सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम में अगर बुनियादी बदलाव हो जाए कोई, तब तो हमारे इस अंदर में चलने वाले सिस्टम में भी बदलाव हो, वरना नहीं। आज के न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि फ़िलहाल मनुष्य की जितनी बुद्धि है ना, उससे ज़्यादा वो कुशाग्र नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ बेहतर यूज़ अवश्य कर सकता है, यानी बेटर यूज़ करे उसका,
ये तो हो सकता है जितना आज कर रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा यूज़ करें, पर हमारी बुद्धि बात अच्छी ज़्यादा और बढ़ जाए ये संभव नहीं। इंसान अपनी बुद्धि को और ज़्यादा विकसित नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा करने के लिए न्यूरॉन्स का आकार बढ़ाना पड़ेगा, उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और जो न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के अंदर जो ध्यान ज्ञान तंतु हैं जो कुदरत ने फिट करे हैं, और जिसकी हर एक ज्ञान तंतु की अलग अलग वायरिंग है, अलग अलग उसकी फिटिंग है, अलग अलग उसका सारा सिस्टम फंक्शन है। तो अगर हम न्यूरॉन्स बढ़ाएंगे किसी भी टेक्निकल तरीके से, अगर बायोटेक से हम न्यूरॉन्स को बढ़ाते हैं, तो फिर उसके साइज़ बढ़ाएंगे, बेसिक साइज़ को बढ़ाएंगे, तो उसमें लगने वाली वायरिंग कैसे बनेगी, कहाँ से लाएंगे उसका मटेरियल, और वो टिकाऊ भी नहीं होगी, टेम्परेरी होगी, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी लग जाएगी ना कि वो हम कहाँ से उसकी पूर्ति करेंगे। अगर आप न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाते हैं, तो फिर संख्या बढ़ाने के बाद उनके आपस की जो चेन सिस्टम है, तालमेल है, वो संपर्क कैसे बनेगा? वो तो कुदरत ने बनाया है, वो तो एक अनजानी, अनदेखी और एक बड़ा ही अलग शक्ति है, जो हम उसको अगम्य शक्ति है, उसकी शक्ति से, कुदरत की शक्ति से नेचुरली वो सब कुछ बना है। क्योंकि पूरी की पूरी एक टोटल सिस्टम है हमारा, एक एब्सोल्यूट सिस्टम है जो नेचुरल है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। और जहाँ हम चेंज करते हैं, आपने देखा ना, जितने भी हार्मोनल चेंज होते हैं उन सब कितने गलत रिजल्ट निकलते हैं। कर रहा है इंसान छेड़छाड़ उस कुदरत की बायोटेक के साथ में, परंतु वो हो तो रहा है ना गलती। इंसान के और अधिक बुद्धिमान बनने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि वो अपनी संबंधन क्षमता को बढ़ाए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए, तब ज़्यादा बुद्धिमान लगेगा, पर ज़्यादा बुद्धिमान बनेगा नहीं, सिर्फ अपने उस ब्रेन का, अपनी उस बुद्धि का ज़्यादा बेहतर यूज़ कर रहा होगा। मस्तिष्क में वृद्धि कभी नहीं होगी, क्योंकि भौतिक नियम हमें उससे आगे जाने की इजाज़त नहीं देते। पर जो जो हो रहा है वह महज हमारा फिजिकल डेवलपमेंट या केवल फिजिकल चेंज ही नहीं है, विशुद्ध रूप से शारीरिक विकास हो जाने के बाद विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और वो दूसरे पहलुओं से की तरफ मुड़ जाती है। शारीरिक विकास से आगे भी कोई और विकास होता है। जब हम शरीर से विकास कर लेते हैं, तो हमारी वो विकास की प्रक्रिया दूसरे दूसरे एस्पेक्ट की ओर चली जाती है, दूसरे दूसरे पहलुओं की ओर बढ़ जाती है, मुड़ जाती है। जानवरों से इंसान तक में जो विकास हुआ है ना, कहते हैं इंसान का पूर्वज बंदर था, तो जानवरों से जब इंसान बना धीरे धीरे विकास होकर, तो अनेक अनेक पहलुओं से उसमें चेंज आया, अनेक अनेक एस्पेक्ट से अनेक अनेक फैक्टर्स उसमें बदले, और इन सब के बाद मूल चेतना जो थी उसका भी विकास हुआ। फिर आध्यात्मिकता का विकास हुआ, और मूल चेतना जब बढ़ती है तो आध्यात्मिकता के आंतरिकता की ओर, आत्मा की ओर बढ़ चल जाती है। आध्यात्मिकता का समूचा महत्व यही है कि विभिन्न तरीक़ों से अपने मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स को एक चैतन्य प्रक्रिया में लेकर आए हैं। फिर से बोल दूँ इस बात को, आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता का सारा महत्व यही है, निचोड़ यही है कि हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं, हम इतने सक्षम हो जाएं कि अपने बॉडी पार्ट्स को अपने एक चैतन्य हिसाब से चलाने में हम सक्षम हो जाएं। पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हुआ है, योगियों ने किया है, और हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है योगी प्रक्रिया से। तो हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स को एक चेतन प्रक्रिया में ले आए। कई लोग हृदय की गति को रोक लेते हैं, और कुछ लोग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देते हैं, जैसे दृष्टि से बड़ी बड़ी चीज़ों को, ट्रेन तक को रोक लिया। तो इस तरह से जो लोग ऐसा करते हैं उन्होंने योग सीखा है, लेकिन अब वो योग सीखकर क्या कर रहे हैं? सिर्फ सर्कस के कलाकार बन गए हैं एक तरह से, और सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले एक वो अपना उन्होंने जीवन बना लिया है। पर अगर हम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को अपनी इच्छा अनुसार चला सकें, तो सचमुच में ये हमारा सही यूज़ होगा अपनी बौद्धिकता का। देखिए,
हमारी बॉडी में दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक होते हैं स्वैच्छिक, होते हैं अनैच्छिक। तो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक कहते हैं उनको। ये दो तरह की जो हमारे सिस्टम, ये प्रणालियाँ होती हैं हमारे शरीर की। तो योगियों के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, उनका केवल इतना ही महत्व है कि योगी क्या करते हैं, अपनी धड़कन को रोक लिया, अपने उन्होंने श्वास को रोक लिया। अब जो उन्होंने धड़कन को रोक लिया, जिस समय हम अपने हार्ट के ऊपर कंट्रोल कर लिया हमने, तो हमारा हृदय जैसा हम चाहेंगे उस गति से धड़केगा। हमारी हार्ट बीटिंग प्रोसेस जो है वो अनैच्छिक प्रक्रिया नहीं रह जाएगी, ऐच्छिक प्रक्रिया बन जाएगी। तो फिर उस वक्त जैसे हमने सोच लिया हमें बोलना नहीं, मौन, विचारों का भी मौन, वाणी का तो मौन मौन है ही है, विचारों का भी मौन, यानी विचार भी ना आए उस समय। तो ये जो हमारे अपने अंदर की खुद को साधने वाली जो प्रणाली है ना, जब हमारी बुद्धि उसकी ओर लग जाती है, वो सबसे ज़्यादा आध्यात्मिकता, वही इम्पोर्टेंस है आध्यात्मिकता, वही लक्ष्य है। तो हम अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जब ये चैतन्यता हमारी आ जाती है, हम उसको साध लेते हैं, तो उस वक्त हम बाध्यताओं के साथ नहीं जीते, हम फिर शरीर कहे वैसा नहीं जीते, हमारे फिर हर अंग में चैतन्यता आ जाती है। जीवन और मरण की प्रक्रिया जो है वो चैतन्य से है। मरण हो गया, चैतन्य नहीं रहा, मरण हो गया, चैतन्य है तो जीवन है। यानी चैतन्यता के कारण ही जीवन और मरण है। अगर हम चाहें कि बैठे बैठे कहीं बैठे हैं हम, और बैठे बैठे वहीं पर बैठे बैठे हम अपने अंदर की उस शरीर की पार्थिव चेतना से बाहर निकल जाएं, संभव है, बहुत कुछ संभव है, कर सकते हैं हम इसको अभ्यास साध कर। यहाँ तक कि अगले जन्म में, आने वाले जन्म में कहाँ जन्मेंगे, किस गति में, कहाँ हमारा कैसा जीवन होगा, ये सब भी हम जान सकते हैं, तय कर सकते हैं। जान सकते हैं नहीं, तय कर सकते हैं। हमें पता है, पता होने के बाद हम उसको बदल सकते हैं और अपने हिसाब से हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। इंसान आज ये जान गया है कि जब तक मैं बौद्धिकता के साथ में, बाध्यताओं के साथ में जी रहा हूँ, तब तक अगर मेरे पास 10 ब्रेन 10 सिर भी आ जाए ना, तो भी किसी काम के नहीं। आज इंसान को समझ आ चुकी है इस बात की कि जब तक मैं अपने अंगों में चैतन्यता नहीं लाऊंगा, जब तक हर अंग में मेरी आत्मा की शक्ति को लेकर और मैं उसको अपने आप से हैंडल करने में समर्थ नहीं बनूंगा, तब तक मेरी आध्यात्मिकता अधूरी है। अगर वे संपूर्ण चेतनता के साथ में जीना सीख जाए, तो सचमुच जितनी बुद्धि और जितनी पावर, जितनी आईक्यू, जितना ब्रेन आज हमारे पास है, बहुत चमत्कारी है, बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी है, पर्याप्त है। हम उसी को ही यूज करना पूरा नहीं जानते। और वैज्ञानिक बताते हैं कि बड़े बड़े जो चोटी के टॉप वैज्ञानिक हुए हैं, आइंस्टीन वगैरह, न्यूटन वगैरह, जब उनके मरने के बाद उनके दिमाग को सारा वो विश्लेषण किया गया उसका, तो उसमें पता चला कि वो अपने दिमाग का आम जो व्यक्ति है वो अपने दिमाग का 1 या 2% ही यूज़ करता है कैपेसिटी का, और वो वैज्ञानिक अपने दिमाग की कैपेसिटी का 10 से 15% तक यूज़ करते थे। तो सोचिए 10 से 15% यूज़ करने में जब वो इतने टॉप के वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करने वाले बने, और अगर हम 100% यूज़ कर लेंगे अपने दिमाग का, बस यूज़ ही नहीं आ रहा है हमें। दिमाग बहुत है हमारे पास, कुदरत ने बहुत कुछ बख्शा है, हमें भरपूर दिया है, पर हमें उसका यूज़ करना नहीं आ रहा। हम उसका फुल यूज़ करना सीख लें, भरपूर यूज़ करना सीख लें, सदुपयोग में करना सीख लें, अच्छी दिशा में करना सीख लें, तो आज भी हमारे पास सब कुछ है। हम सबसे बड़ा अपने शरीर को साधने का जो काम है, अपने शरीर के अंगों को साधने का काम है, सबसे पहले हम इधर से शुरू करें। और अगर हमारे अंग अंग में चैतन्यता सद जाए, अगर हमारे हर एक अंग में ऐसी कोई बायोटेक की कोई प्रोसेस नहीं है बंधुओं, ये प्रोसेस हमारे अंदर में है, यौगिक प्रक्रियाओं में है, हमारे खुद की साधना में है। तो ये साधना अगर हम करना सीख लें और इस साधना में अगर हम आगे बढ़ जाएं, तो मैं सच कहती हूँ आपसे, बिल्कुल आप यकीन मानना, हम एक दिन वो बन सकते हैं
जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसको कहते हैं कि नर जन्म, मनुष्य जीवन सफल हो गया, अब उस स्टेज पर पहुंच सकते हैं। तो बंधुओं, करें प्रैक्टिस। चलिए आज से ही शुरू करते हैं, और इस संकल्प के साथ अभी मैं विदा लेती हूँ आपसे, फिर जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए शंभू ऋषि को आज्ञा दीजिए।